बकर बिन वाइल की बस्तियों में एक तरफ गिरिया जारी थी और दूसरी तरफ जोशो खरोश और जज्बा इंतकाम की ललकार। इस ईसाई कबीले के वो हजारों आदमी जो ललकारते और नारे लगाते हुए आतिश परस्त लश्कर के साथ मुसलमानों को फारस की सरहद से निकालने गए थे, वो मैदान जंग से भागकर अपनी बस्तियों को चले गए थे। ये वो थे जो जिंदा निकल गए थे। उनके कई साथी मारे गए थे, उनमें बाज जख्मी थे जो अपने आप को घसीटते आ रहे थे मगर रास्ते में मर गए थे। ये ईसाई जब सर झुकाए हुए अपनी बस्तियों में पहुंचने लगे तो घर घर से औरतें, बच्चे और बूढ़े निकल आए। इन शिकस्त खोरदा टोलियों में औरतें अपने बेटों, भाइयों और खामदों को ढूंढने लगीं। बच्चे अपने बापों को देखते फिर रहे थे। उन्हें पहला सदमा तो ये हुआ कि वो पिट कर लौटे थे। फिर सदमा उन्हें हुआ जिनके अजीज वापस नहीं आए थे। बस्तियों में औरतों की आहो फगां सुनाई देने लगी। वो ऊंची आवाज में रोती थीं, फिर तुम जिंदा क्यों आ गए हो? एक औरत ने शिकस्त खाकर आने वालों से चिल्ला चिल्ला कर कहा, तुम उनके खून का बदला लेने के लिए वहीं क्यों नहीं रहे? ये आवाज कई औरतों की आवाज बन गई। फिर औरतों की यही ललकार सुनाई देने लगी, तुमने बकर बिन वाइल का नाम डबो दिया है, तुमने उन मुसलमानों से शिकस्त खाई है जो इसी कबीले के हैं। जाओ और शिकस्त का इंतकाम लो। मसना बिन हारसा का सर काट कर लाओ, जिसने एक ही कबीले को दो धड़ों में काट दिया है। मसना बिन हारसा इसी कबीले का एक सरदार था। उसने कुछ अरसा पहले इस्लाम कबूल कर लिया था और उसके जेर असर इस कबीले के हजारों लोग मुसलमान हो गए थे। इन मुसलमानों में से कई खालिद की फौज में शामिल हो गए थे। इस तरह एक ही कबीले के लोग एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा हो गए थे। तिबरी और इब्ने कुतैबा ने लिखा है कि शिकस्त खोरदा ईसाई अपनी औरतों के तानों और उनकी ललकार से मुतासर होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। बेशतर मौरखीन ने लिखा है कि ईसाइयों को इसलिए भी तैश आया था कि उनके अपने कबीले के कई ऐसे अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया था जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन वही फर्द इस्लामी फौज में जाकर ऐसी ताकत बन गया कि फारस जैसी ताकतवर शहनशाही को ना सिर्फ ललकार रहा था बल्कि उसे शिकस्त भी दे चुका था। अब उन लोगों को अपने मजहब में वापस लाना बहुत मुश्किल है, बकर बिन वाइल के एक सरदार ने कहा। उनका एक ही इलाज है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए। अब्दुल असवद बनु अजलान का सरदार था। ये भी बकर बिन वाइल की शाख थी, इसलिए वो अजली कहलाता था। माना हुआ जंगजू ईसाई था। क्या तुम मुसलमानों को क्या तुम मुसलमानों के कत्ल को आसान समझते हो? एक बूढ़े ईसाई ने कहा, मैदान जंग में तुम उन्हें पीठ दिखा आए हो। मैं एक मशवरा देता हूं। इस कबीले के एक और बड़े ने कहा, हमारे साथ जो मुसलमान रहते हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। पहले उन्हें कहा जाए कि ईसाइयत में वापस आ जाएं, अगर इनकार करें तो उन्हें खुफिया तरीकों से कत्ल किया जाए। नहीं, अब्दुल असवद ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि हमारे कबीले के उन मुसलमानों ने खुफिया कार्रवाइयों से फारस की शहनशाही में कैसी तबाही मचाई थी? उन्होंने कितनी दलेरी से फारस की फौजी चौकियों पर हमले किए थे। उन्होंने किसरा की रियाया होकर किसरा की फौज के कई कमांडारों को कत्ल कर दिया था। अगर तुमने यहाँ किसी एक मुसलमान को खुफिया तरीके से कत्ल किया तो मसना बिन हारसा का गिरोह खुफिया तरीकों से तुम्हारे बच्चे बच्चे को कत्ल कर जाएगा और तुम्हारे घरों को आग लगा देगा। उनमें से कोई भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। फिर हम इंतकाम किस तरह लेंगे? एक ने पूछा, तुम्हारे लिए तो इंतकाम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे दो जवान बेटे वुल्जा की लड़ाई में मुसलमानों के हाथों मारे गए हैं। शहनशाह फारस और मुसलमानों की अपनी जंग है। अब्दुल असवद ने कहा, हम अपनी जंग लड़ेंगे, लेकिन फारस की फौज की मदद के बगैर शायद हम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकेंगे। अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो मैं मदाइन जाकर शहनशाह फारस से मिलूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमें मदद देगा। अगर उसने मदद ना दी तो हम अपनी फौज बनाकर लड़ेंगे। तुम ठीक कहते हो। मुझे मुसलमानों से अपने दो बेटों के खून का हिसाब चुकाना है। ईसाइयों के सरदारों ने इसी वक्त फैसला कर लिया कि जिस कदर लोग मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो सकें वो दरियाए फुरात के किनारे अलयईस के मुकाम पर इकट्ठे हो जाएं और उनका सरदार आला अब्दुल असवद अजली होगा। कबीला बकर बिन वाइल और उनके जेली कबीलों के जज्बात भड़के हुए थे। उनके जख्म ताज़ा थे। मुसलमानों के हाथों हलाक होने वालों के घरों
میں मातम हो रहा था। इन हालात में और इस जज्बाती कैफियत में नौजवान भी और वो बूढ़े भी जो अपने आप को लड़ने के काबिल समझते थे, लड़ने के लिए निकल आए। ये लोग इस कदर भड़के हुए थे कि जवान लड़कियां भी मर्दों के दोष बदोश लड़ने के लिए तैयार हो गईं। इराकी ईसाइयों के अजाइम, जंगी तैयारियां और उलियस के मुकाम पर उनका एक फौज की सूरत में इज्तमा खालिद से पोशीदा नहीं था। खालिद की फौज वहां से दूर थी, लेकिन उन्हें दुश्मन की हर नकलो हरकत की इत्तला मिल रही थी। उनके जासूस हर तरफ फैले हुए थे। ईसाइयों के इलाके में अरब के मुसलमान भी रहते थे। उनकी हमदर्दियां मदीने के मुसलमानों के साथ थी। मुसलमानों की फतूहात को देखकर उन्हें आतश परस्तों से आज़ादी और दहशत गर्दी से निजात बड़ी साफ नजर आने लगी थी। वो दिलो जान से मुसलमानों के साथ थे। वो किसी के हुक्म के बगैर खालिद के लिए जासूसी कर रहे थे। खालिद के लश्कर के हौसले बुलंद थे। इतनी बड़ी जंगी ताकत पर मुसलसल 3 फतूहात ने और बेशुमार माले गनीमत ने इस्लामी जज्बे ने उनके हौसलों को तरोताज़ा रखा हुआ था। लेकिन खालिद जानते थे उनके मुजाहिदीन की जिस्मानी हालत ठीक नहीं। मुजाहिदीन के लश्कर को आराम मिला ही नहीं था। वो कूच और पेशकदमी की हालत में रहे या मैदान जंग में लड़ते रहे हैं। उन्हें मुकम्मल आराम करने दो। खालिद ने अपने सालारों से कहा, इनकी हड्डियां भी दुख रही होंगी। जितने भी दिन मुमकिन हो सका मैं उन्हें आराम की हालत में रखूंगा, और उन दस्तों को भी यहीं बुला लो जिन्हें हम दजला के किनारे दुश्मन पर नजर रखने के लिए छोड़ आए थे। तुम में मुझे मसना बिन हारसा नजर नहीं आ रहा। वो गुज़श्ता रात से नजर नहीं आया। एक सलार ने जवाब दिया। एक घोड़े की टाप सुनाई दिए जो करीब आ रहे थे। घोड़ा खालिद के खेमे के करीब आकर रुका। मसना बिन हारसा आया है, किसी ने खालिद को बताया। मसना घोड़े से कूदकर उतरा और दौड़ता हुआ खालिद के खेमे में दाखिल हुआ। तुझ पर अल्लाह की रहमत हो वलीद के बेटे, मसना ने पुरजोश आवाज में कहा और बैठने की बजाय खेमे में टहलने लगा। खुदा की कसम इब्ने हारसा, खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी चाल ढाल और तेरा जोश बता रहा है कि तुझे कहीं से खजाना मिल गया है। खजाने से ज्यादा कीमती खबर लाया हूं इब्ने वलीद, मसना बिन हारसा ने कहा। मेरे कबीले के ईसाइयों का एक लश्कर तैयार होकर अलयईस के मुकाम पर जमा होने के लिए चला गया है। उनके सरदारों ने दरवाजे बंद करके हमारे खिलाफ जो मंसूबा बनाया वो मुझ तक पहुंच गया। क्या यही खबर लाने के लिए तू रात से किसी को नजर नहीं आया? खालिद ने पूछा। हाँ, मसना बिन हारसा ने जवाब दिया, वो मेरा कबीला है। मैं जानता था मेरे कबीले के लोग इंतकाम लिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। मैं अपना हुलिया बदलकर उनके पीछे चला गया था। जिस मकान में बैठकर उन्होंने हमारे खिलाफ लड़ने का मंसूबा बनाया है, मैं उसके साथ वाले मकान में बैठा हुआ था। मैं वहां से पूरी खबर लेकर निकला हूं। दूसरी इत्तला ये है कि उनके सरदार इस मकसद के लिए मदाइन चले गए हैं कि वो उर्द शेर से फौजी मदद लेकर हम पर हमला करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने लश्कर को आराम की मोहलत नहीं दे सकूंगा। खालिद ने कहा, क्या तुम पसंद नहीं करोगे कि जिस तरह हमने वुल्जा में आतिश परस्तों को तैयारी की मोहलत नहीं दी थी, इसी तरह हम ईसाइयों और आतिश परस्तों के इज्तमा से पहले ही उन पर हमला कर दें? खुदा तेरी उम्र दराज करे इब्ने वलीद, मसना ने कहा। तरीका यही बेहतर है कि दुश्मन का सर उठने से पहले कुचल दिया जाए। खालिद ने अपने दूसरे सालारों की तरफ देखा, जैसे वो उनसे मशवरा मांग रहा हो। होना तो ऐसा ही चाहिए, सालार आसिम बिन अमर ने कहा, लेकिन लश्कर की जिस्मानी हालत देख लें। क्या हमारे लिए ये फायदा मंद ना होगा कि कम अज कम 2 दिन लश्कर को आराम करने दें? हाँ इब्ने वलीद, दूसरे सालार अदी बिन हातिम ने कहा। कहीं ऐसा ना हो कि पहली 3 फतूहात के नशे में हमें शिकस्त का मुंह देखना पड़े। इब्ने हातिम, खालिद ने कहा, मैं तेरे इतने अच्छे मशवरे की तारीफ करता हूं, लेकिन ये भी सोच कि हमने 2 दिन ईसाइयों को दे दिए तो क्या ऐसा नहीं होगा कि फारस का लश्कर उनसे आ मिले? ऐसा हो सकता है, अदी बिन हातिम ने कहा, लेकिन बेहतर यह होगा कि आतिश परस्तों के लश्कर को आने दें। यूं भी तो हो सकता है कि हम बकर बिन वाइल के ईसाइयों से उलझे हुए हों और आतिश परस्त अकब से हम पर आ पड़े। जिस को हमारे खिलाफ लड़ना है उसे उस मैदान में आने दें जहां वो लड़ना चाहते हैं। इब्ने वलीद, मसना बिन हारसा ने कहा, क्या तू मुझे इजाजत नहीं देगा कि ईसाइयों पर हमले की पहल मैं करूं? तूने ऐसा क्यों सोचा? खालिद ने पूछा। इसलिए
کہ جتنا انہیں میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ مسنا بن حارثہ نے جواب دیا، اور میں اس لیے بھی سب سے آگے ہو کر ان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے منصوبے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے قبیلے کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے انہیں قتل کر دیا جائے۔ میں انہیں کہوں گا، دیکھو کون کسے قتل کر رہا ہے۔ اس وقت ہماری نفری کتنی ہے؟ خالد نے پوچھا۔ 18,000 سے کچھ زیادہ ہی ہوگی، ایک سالار نے جواب دیا۔ جب ہم فارس کی سرحد میں داخل ہوئے تھے تو ہماری نفری 18,000 ہی تھی۔ خالد نے کہا، اس علاقے کے مسلمانوں نے میری نفری کم نہیں ہونے دی۔ مؤرخوں نے لکھا ہے کہ ان 3 جنگوں میں بہت سے مسلمان شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ نفری تقریباً آدھی رہ گئی تھی، لیکن مسنا بن حارثہ کے قبیلے نے نفری کی کمی پوری کر دی تھی۔